सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर बिहार में जो प्राइमरी की यहाँ पर एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कितना कट ऑफ जाने वाला है जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और बहुत सारे बच्चों पर यहाँ पर सर्वे हुआ है कि उनके कितने मार्क्स हैं और परीक्षा का लेवल आपको पता ही है। बहुत सारे लोग स्टूडियो में बैठ करके ये कहते हैं कि हमने जो पढ़ाया वही आया, बहुत आसान पेपर था। लेकिन दोस्त एक चीज, इस चीज को समझना कि जब आपके पास ना टिक टिक घड़ी की सुई होती है, 2 घंटे का टाइम होता है और उसके बीच में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मैथ का क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का है और वो 20 क्वेश्चन जो है आपका बहुत टाइम बर्बाद कर देता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको समझना है, उसका रिकॉल करना है, क्या ऑप्शंस होंगे, भाई मजाक थोड़ी है। जो परीक्षा में बैठता वही जानता है। तो बच्चों को पता है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं और कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी स्टूडियो में बैठ करके बहुत सारे दावे हैं, 70 से कम नहीं जाएगा, 80 से कम नहीं जाएगा, वाहियात चीजें हैं, वो मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है तो आप इसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं या स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा। ठीक है, तो बीएड के बिना हम इस कट ऑफ को देखेंगे कितना। बीएड के बिना, बीएड वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि अगर वो इस कट ऑफ में नहीं आते हैं, अगर उनको मान लो बाहर कर दिया जाता है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। और बीटीसी डीएलएड वाले बच्चे तो इसको देखेंगे ही खैर। और कितने नंबर आ रहे हैं तो आपका यहां पर मिठाई वगैरह बांट देनी चाहिए अगर आप बीटीसी के छात्र हैं। बीएड वाले तो अभी भी कहीं ना कहीं मझधार में लटके हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कितने नंबर आए हैं तो मिठाइयां बांट सकते हैं और तसल्ली से आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो टीएसटी पीएसटी तो देखो मैं अभी बता देता हूं। टीएसटी पीएसटी जो पास है वो खास है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि अगर आपने कट ऑफ को पार कर लिया तो आपका यहां पर सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीट से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं है, कम ही है। अब चलिए देख लेते हैं कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, फर्जी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ आंकड़ों को देखेंगे। और आंकड़े क्या कहते हैं, जैसे केवीएस का प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी जिसमें पद कितने थे, 6000। ठीक है, 6414 पद थे। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी यहां पर 2600 के आसपास जनरल ऑल ओवर इंडिया में थी। ठीक है, अब यहां पर कितनी है जनरल में, लगभग 14000 के आसपास है। बीपीएससी में 14000 के आसपास है। तो यहां पर कितने गुना हो गया, लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग जाना प्रेफर नहीं करते हैं। बीएड को जैसे बाहर किया गया, बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी भी यहाँ पर एग्जामिनेशन में नहीं गए, ये भी चीज देखना है। ठीक है, अगर बात करें ओबीसी का, ठीक है, तो यहाँ पर 1700 के आसपास सीट है और यहाँ पर भी 8000 के आसपास सीट होगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ 8000 के आसपास सीट होगी यहाँ पर। ऐसे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 से 6000 के आसपास सीट होगी, 5000 मान लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर देखोगे ना कि वैकेंसी कितने ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है और यहां पर कैंडिडेट बहुत कम है। ठीक है, अब यहां पर देखो वैकेंसी कितनी है, 6400 सॉरी केवीएस में, और यहां पर बीपीएससी में कितना है, बीपीएससी में है लगभग 80000। मैं मोटा मोटी आंकड़े लेकर के चल रहा हूं। कितना गुना है, 12 गुना बढ़ती, समझ रहे हो, 12 गुना। तो यहां पर आप देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें 5000 भर्ती है और यहां पर देखोगे 641, मतलब कि लगभग यहां पर 8 गुना। तो यहां पर तो आपको देखने को मिलता है 4 गुना, 5 गुना और यहां पर 8 गुना। तो अब यहां पर सारा खेल स्टार्ट होने वाला है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, चीजों को समझिएगा, बस आपको समझ में आ जाएगा कितने नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। कंपटीशन जो है वो बहुत कम है, सीटें बहुत ज्यादा हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो चीज है समझना कि क्या क्या चीजें हैं, कितनी सीटें भरी गई। ठीक है, पहले 7.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म डाला, परीक्षा लगभग 5.5 लाख के आसपास दी, 5 लाख बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी। बीएड अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 2.5 लाख बीएड को निकाल देते हैं तो बचता कितना है, लगभग आप 2.5 लाख बच्चे बीटीसी वाले बचते हैं। बीटीसी वाले बच्चे बचते हैं, वो कितने बचते हैं, 2.5 लाख सीटें बचती हैं। ठीक है, अब 2.5 लाख सीटें बचती हैं तो अब यहां पर 80,000 जो सीट है, जिसमें से 40,000 महिलाओं की और 40,000 पुरुषों की है। ठीक है, तो जो 14,000 की मैंने बात करी ना, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट की थी और 14,000 तो अभी फीमेल कैंडिडेट की भी है। तो बीटीसी जो है 2.5 लाख है, जिसमें से मेल और फीमेल जो है मान के चलो मोटा मोटी मैं 1,25,000 बीटीसी मेल की बात करता हूं, 1,25,000 फीमेल की बात करता हूं। वैसे फीमेल 1.5 लाख के आसपास हो सकती है और मेल जो है 1 लाख के आसपास। ठीक है, बट मोटा मोटी 1,25,000 बीटीसी मेल, 1,25,000 बीटीसी फीमेल। ठीक है, तो 2.5 लाख बच्चे में से 14,000 जो है जनरल कैटेगरी में मेल के लिए और 14,000 फीमेल के लिए है। ठीक है, एक बार दोबारा से क्लीन मैं बना देता हूं। जैसे देखो 2.5 लाख जो है मेल है और 1.5 लाख फीमेल है।
इनके लिए 14,000 सीटें हैं, इनके लिए भी 14,000 सीटें हैं। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इनके लिए जनरल की बात कर रहा हूं। अब सोच के देखो कि 1.5 लाख में से अगर हम मान के चलें कि कितने कैंडिडेट होंगे जो जनरल के होंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 40,000 के आसपास बच्चे जो होंगे वो जनरल के होंगे, या 50,000 मान लेते हैं। 50,000 बच्चे जो हैं जनरल के होंगे, इसमें भी 50,000 बच्चे जनरल के होंगे। अब 50,000 बच्चे हैं और सीट है 14,000, समझ रहे हो ना, सीट है 14,000, कितना कट ऑफ जाएगा अंदाजा लगा सकते हो। फालतू की वीडियो नहीं है, इस चीज को समझना बहुत रिसर्च है, टाइम भी लगता है। और यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है कि यहां पर कट ऑफ कितनी जाती है पता है आपको, 70%। आज के टाइम पे अगर इतनी कम वैकेंसी है, 6400 वैकेंसी है, तो आप देखोगे 70%, जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक साथ यहां पर एग्जामिनेशन देते हैं। यहां पर सेपरेट जो है कट ऑफ नहीं बनता है, एक में ही कंबाइंड कट ऑफ बनता है। तो 70% यहां पर कट ऑफ जाता है प्राइमरी टीचर में। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब यहां पर सीट जो है बहुत कम, और यहां पर एक सीट के लिए बहुत मारामारी है। ठीक है, एक सीट के लिए बहुत मारामारी है, और यहां पर एक सीट पर 3 दावेदार हैं बस। ठीक है, और फीमेल का अलग है और मेल का अलग है। यहां पर 70% जाता है। और एग्जामिनेशन का लेवल आपने देखा था, हलवा प्रश्न पूछे गए थे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन हलवा प्रश्न थे यहां पर। और इजीली बच्चा जो है यहां पर कहीं ना कहीं 60-65 के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, और इतने बच्चे ला रहे हैं। लेकिन बीपीएससी का जो पेपर का लेवल था वो आपको पता ही है क्या लेवल पूछा था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहां पर 70% ला सकता है बच्चा? कहने का मतलब है 70% मतलब कितना हो गया, 84 नंबर। ठीक है, 70% मतलब 84 नंबर है, क्या बच्चा लाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 50% बच्चा ला दे वो काफी है, तो 50% मतलब होता है 60 नंबर। ठीक है, तो 60 नंबर भी बच्चा नहीं ला पाएगा, क्योंकि यहां पर देखोगे हर एक बच्चा जो होता है, हर एक 3 में से एक बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, लेकिन हर 3 में से तीनों बच्चे टैलेंटेड नहीं है, इस चीज को भी जानेंगे आप। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं बीटीसी कमजोर है, बीएड कमजोर है, ठीक है, मजबूत है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा बीटीसी वाला भी मजबूत है और बीएड वाला भी मजबूत है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? कहना ये चाहता हूं कि जो आपका पेपर का लेवल था बीपीएससी का 70% बनना तो छोड़ो, 60% भी नहीं बनेगा। ठीक है, और क्योंकि इतना कम इतने मतलब ज्यादा बच्चे हैं, इतने कम बच्चे हैं और सीट इतनी ज्यादा है कि कट ऑफ आपका आराम से 50 नंबर पर जाएगा। 50 नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 50 नंबर अगर आप बीटीसी वाले हो और 50 नंबर अगर आप लेकर के आते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, वीडियो भी है यूट्यूब पर, इस चीज को समझना। पॉसिबिलिटीज यही है कि आपका सिलेक्शन 50 नंबर लाते हो तो हो जाएगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। और सीटें जो है ऑलमोस्ट 50,000 जनरल कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनको अलग से 14,000 सीटें मिल रही हैं, और महिलाएं जो है 50,000 उनको अलग से 14,000 मिल रही हैं। बाकी अगर हम बच्चों की बात करें तो कैटेगरी वाइज हैं, वो तो पास हैं, वैसे भी खास है। ठीक है, तो इनके पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर चाहिए। अगर ये 50 नंबर 48 नंबर भी लाते हैं तो इनका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महिलाओं का जो क्वेश्चन पेपर था वो आसान था। देखो, घर बैठ करके सभी के पेपर का एनालिसिस करना आसान होता है, लेकिन जब आप पेपर हॉल में बैठोगे ना, 2 घंटे के अंदर आपको आपकी दुनिया दिखाई दे देती है, जिसको बोलते हैं ना चांद तारे सब कुछ दिखने लगेंगे, आसमान में तारे, रात में पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें 2 घंटे के अंदर दिखते हैं आपको। आपके फ्यूचर, आपका कहीं ना कहीं आप देखोगे खुशी, गम, कैरियर, सब कुछ 2 घंटे में दिखना होता है। क्वेश्चन भी देखने होते हैं, आंसर भी टिक करने होते हैं। और इनके ऑप्शंस देखो, 5 ऑप्शंस थे भाई, इस चीज को भूलो मत। एक सही है, दूसरा भी सही है, तो बच्चा क्या करेगा? तीसरा लगा देगा। हो सकता है दूसरा आपका कहीं ना कहीं डाउट हो। तो ये 5 ऑप्शन का खेल है बेटा। आप इस चीज को मत समझो कि 70 लाना आसान है। पेपर का लेवल हलवा नहीं था, पेपर में जीके जीएस थे और मैथ थे, और हर बच्चा मैथ में अच्छा नहीं होता, इस चीज को याद रखो। वो क्वेश्चंस तो गलत होंगे। 5 ऑप्शन से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों ने गलती किया है। तो 50 नंबर अगर आप लाते हो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 60 नंबर पर सिलेक्शन होगा, वो बीएड के साथ था, उसको मैं एक एनालिसिस के थ्रू बीएड वालों को थोड़ा सा अगर हम इसमें कंबाइन करते हैं तो कितना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप मान के चलो 50 नंबर है अगर जनरल कैटेगरी में, तो आपका तय है। अब चलिए फटाफट मैं पूरा एलिब्रेट कर देता हूं। जनरल में अगर 50 नंबर है, सिलेक्शन आप हो सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना, एनालिसिस बहुत तगड़ा है। ठीक है, ओबीसी में ये भी अगर पास है तो खास है, ये अगर कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो इनका भी सिलेक्शन तय है। ठीक है, ऐसी अगर ये भी अगर मान के चलो 40 नंबर तक लाते हैं, 40 नंबर मान के चलो, 40 नंबर पर सिलेक्शन तय है। अब ऐसा नहीं है कि इनका सीट 5,000 के आसपास है तो 5,000 बच्चे मिल ही जाए, हो सकता है कि इनके 5,000 बच्चे भी ना मिले और सीट खाली चली जाए। इनके साथ भी यही सिचुएशन है, क्योंकि इतने संसाधन ही नहीं है कि भाई पढ़ सके।
तो इनका तो वैसे ही कट ऑफ जो है कम जाना है, क्योंकि बिहार है और बिहार में आपको पता है सारे संसाधन कैसे हैं। यूपी तो बहुत डेवलप है और वहां पर कंपटीशन अगर देखेंगे एससी में, एसटी में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ में कहीं ना कहीं वेरी नहीं आता है। अगर मान के चलो 70 जनरल का जाता है, 68 ओबीसी का जाता है, तो 67-66 के आसपास जाता है एससी का। तो सोच लो ज्यादा कंपटीशन नहीं, 3 से 4 नंबर का ही कंपटीशन होता है। तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। वैसे ही आपका देखोगे तो सीटें भी खाली जा सकती हैं यहां पर भी। तो जो पास है वो खास है। कहने का मतलब यह है कि जो इस बार पास हो गया वो सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि ये चीज कोई नहीं समझ रहा है कि मेल और फीमेल का बेटा जो है ना, मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। बीएड को बाहर अगर कर दिया जाएगा तो बच्चे ही नहीं मिलेंगे। और 80,000 मजाक थोड़ी है यार, 80,000 बच्चे कहां तेज मिलते हैं यार, पॉसिबल ही नहीं। अगर 80,000 बच्चे तेज मिल जाए ना तो देश का नक्शा बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। इतने आसान पेपर को आप ये मत सोचना कि इतना आसान पेपर था कि 80,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत मुश्किल होने वाला 80,000 बच्चे क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोगों को लगेगा ये झूठ है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट आएगा, आप देखना, जो बच्चा पास होगा सिलेक्शन वो ले जाएगा। इसीलिए बीटीसी खेमा खुश है, क्योंकि वो जानता है बच्चा जो पेपर देकर के आया कि पेपर बहुत टफ था। बहुत सारे बच्चे कहेंगे बहुत आसान था। भाई आप पढ़ते हो, आप 3-4 साल से पढ़ रहे हो, आपको उतना सारा फैसिलिटी है तो आपके लिए आसान है। तो वो तो 1000 बच्चे होंगे ना यार जिनको बहुत पेपर आसान लग रहा है, लेकिन बाकी बच्चे तो नॉर्मल है, ठीक है ना। आप जानते ही हो कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी लोग तो ऑर्डिनरी ही है ना। और परीक्षा तो ऑर्डिनरी बच्चे ही निकालते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी तो ऑर्डिनरी बच्चे ही कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन अगर आप इतने नंबर लाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने तुलना करके बता दी। यहाँ पर केवीएस में 70% आता है, पेपर का लेवल आसान होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और मेल फीमेल एक साथ होता है तब यह हाल है। और वैकेंसी बहुत कम होती है तब 70% जाता है। इसी को 12 गुना बढ़ा दिया जाए तो 70 का 60 हो जाएगा। अब 70 का 60 कर रहे हो, मेल फीमेल को अलग कर दो तो 50 नहीं हो जाएगा, और 5 ऑप्शन डाल दो तो वैसे ही और कम हो जाना है। मतलब पास हो गया तो खास हो गए, इस चीज को याद रखना। और सिलेक्शन आप लोगों का तय है। बाकी वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। यहां तक अगर आपने देख लिया और वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल सके। और दूसरी चीज ये है कि मैं बीएड के साथ बनाऊंगा कि अगर बीएड को मौका मिल जाता है, लॉटरी लग जाती है, ठीक है, वो लॉलीपॉप लॉटरी में अगर कन्वर्ट हो जाता है, जो एनसीटी ने दी है कि एक लॉलीपॉप की आपने बीएड कर लिया 2018 के बाद तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा प्राइमरी में। तो वो अगर लॉलीपॉप अगर लॉटरी में कन्वर्ट हो जाए कि लॉटरी लग जाए, हाँ सही बात है ये, तो क्या कट ऑफ हो सकती है इसके बारे में हम अलग से एनालिसिस करके दूसरी वीडियो बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे।